सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआ है और मेरे भाई की मेहनत है। नो डाउट मेरा भाई बहुत मेहनत करा इसके लिए। लोग ने इतना मेरे को ट्रोल किया जिसकी हद नहीं। ऑल इंडिया बोल के दुआ करता सिराज के लिए। बहुत ही स्ट्रगल, जब मॉम डैड ने इतना स्ट्रगल किया जिसकी तक आज तक भी मैं ऑटो चलाया था। मैं ये नहीं होता कि मेहनत करने के लिए, जब तक साथ सही तब तक मेहनत करनी। उस सिचुएशन में इजहार ही नहीं कर सकता किसी के सामने, मतलब वो इतना टफ सिचुएशन था मेरे साथ। मोहम्मद सिराज इन दिनों सबसे ज़्यादा फेमस नाम है। मोहम्मद सिराज की कामयाबी सबने दिखाई है, बट उनका स्ट्रगल और उनकी फैमिली का स्ट्रगल किसी ने नहीं दिखाया। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे सिराज के जीरो से हीरो बनने का सफ़र कितना मुश्किलों भरा था, क्योंकि सबका सफ़र सुहाना नहीं होता। मोहम्मद सिराज 13 मार्च 1994 हैदराबाद के एक गरीब मुस्लिम घर में पैदा हुए, जिनके अब्बा का नाम मोहम्मद घोष था और माँ का नाम शबनम बेगम था, और उनके एक बड़े भाई है जिनका नाम इस्माइल है। सिराज के घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अब्बा 30 साल से ऑटो चला के और माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके घर चलाते थे। शुरू से वो किराए के मकान में रहते थे। सिराज की माँ हमेशा कहती थी कि कुछ पढ़ लिख कर बन जा, जिस तरीके से तेरा बड़ा भाई इंजीनियर बना है तू भी कुछ बन जा। वहीं पर उनके अब्बा हमेशा सिराज को सपोर्ट किया करते थे कि ये जो कर रहा है उसे करने दो, और वो चाहते थे कि वो इंडिया टीम के लिए खेले और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करे। सिराज ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सिर्फ क्रिकेटर ही बनेंगे या लाइफ में क्रिकेट ही खेलेंगे। वो सिर्फ मजे के लिए ये खेला करते थे। घर की आर्थिक कंडीशन सही नहीं होने की वजह से वो कभी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकी। उनके मामू का एक क्रिकेट क्लब था। पहली बार जब उन्होंने वहां खेला, पहले ही मैच में 9 विकेट्स ले लिए और वहीं से उनका क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने बीच में जॉब भी की और 1-2 मंथ के बाद वो रिटर्न क्रिकेट में आ गए और 15 नवंबर 2015 पहली बार रणजी ट्रॉफी में उन्होंने खेला। इतनी मेहनत और स्ट्रगल के बाद फाइनली वो दिन आ गया था। 2017 IPL, मोहम्मद सिराज, जब मोहम्मद सिराज का नाम ऑक्शन में लिया गया। उस टाइम सनराइजर हैदराबाद ने उन्हें 2.6 करोड़ में खरीदा और वहां से सिराज की लाइफ चेंज हो गई टोटली। और इंडिया टीम में किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, आइए उनके मुंह से ही सुन लेते हैं। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा इंडिया में सिलेक्शन हो गया। तो मैं व्हाट्सअप ऐसा उठाया फ़ोन प्रैक्टिस के बाद, इतने सारे में से मैं बोला क्या हो गया भाई, सब ठीक है, ये मेरा ही फ़ोन या दूसरों का फ़ोन है, मतलब शॉक हो गया। फिर मुझे पता चला मैं इंडिया में सेलेक्ट हो गया। मेरे से ज़मीन सरक गई नीचे से। मतलब इतना करने के बाद आज मेरे को वो चीज़ पता, इंडिया के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। मोहम्मद सिराज ने IPL के पैसों से सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू के लिए एक नया घर खरीदा था, और उनका यही ड्रीम था कि वो अपने अम्मी अब्बू को आराम दे सके, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल ही किया था। 2019 IPL में लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद सिराज को 2020-21 ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और उधर उनके अब्बा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बट उनको ये बात पता नहीं थी। उनके अब्बा का सपना था कि इंडिया के लिए वो टेस्ट मैच में डेब्यू करें, और सिराज के टेस्ट डेब्यू पर ही उनके अब्बा की डेथ हो जाती है। ये सुनकर सिराज एक पल को वापस आना चाहते थे, बट फिर अपने अब्बा से किए हुए वादे को याद करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलते हैं। यह मंजर रुला देने वाला था, जब सिराज अपने डेब्यू मैच पर रो पड़ते हैं अपने अब्बा को याद करके। यही थी मोहम्मद सिराज उर्फ मियां मैजिक की स्टोरी। जीरो से नंबर 1 बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।